Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your Pakistan Studies lecturer Bidhat Abbas. Students, we are doing chapter 7, which is Foreign Relations of Pakistan. Today we are going to be discussing a very important country, and that is Britain. So let's continue. So far so good. अब तक हम कितने countries discuss कर चुके हैं? पाकिस्तान के foreign relations अपने neighboring countries के साथ, SAARC countries के साथ, OIC countries के साथ, Central Asian countries के साथ, America, Russia, and finally the king of all, Britain. Britain को इतनी importance क्यों दी जाती है? Because Britain has the strongest economy. Britain की मईशत जो है वो सबसे ज़्यादा strong है और उसका reason थोड़ा सा reverse जाते हैं and let's just recall the time Britain was in the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट के सारे जो स्पाइसेस थे, सारी जो ज़रख़ेज़ ज़मीन की चीज़ें थी, जो कुछ रॉ मटेरियल्स वो सबकॉन्टिनेंट से यूज़ कर सकते थे, उन्होंने यूज़ किए, अपनी इंडस्ट्रीज़ डेवलप की, अपनी प्रोडक्ट्स डेवलप की और अपनी इकोनॉमी को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना लिया. हाउएवर, इंडिपेंडेंस के बाद विद सच अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा रहना बहुत ज़रूरी था एंड फॉर्चुनेटली ऐसा ही रहा. हाउएवर, देयर वर स्पेकुलेशंस और इस चीज़ को अंदाज़ा भी लगाया गया था कि ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस उनके रूल से ली, रिलेशंस ख़राब भी हो सकते हैं, बट येस, दैट इज़ व्हाट फॉरेन रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी इज़ ऑल अबाउट. इसी वजह से फॉरेन पॉलिसी को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है. सो येस, पाकिस्तान हैड ग्रेट रिलेशंस विद ब्रिटेन इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस. देखते हैं कैसे. सो द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू नो इज दैट पाकिस्तान एंड ब्रिटेन वर शोल्डर टू शोल्डर इन डिफरेंट फील्ड्स. अब दिस मीन्स कि पाकिस्तान और ब्रिटेन कंधे से कंधा मिला के डिफरेंट फील्ड्स में रहे हैं. अगर ब्रिटेन वॉज देयर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, अगर ब्रिटेन इंडस्ट्रियल सेक्टर में था तो उस सेक्टर में पाकिस्तान भी रहा. हाउएवर, ब्रिटेन को भी पाकिस्तान की उतनी ही ज़रूरत थी बिकॉज इंडिपेंडेंस के बाद भी द रॉ मटीरियल्स वर डेफिनेटली अवेलेबल इन द सब कॉन्टिनेंट, जो कि अब पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान हो चुका था. सो फॉर देम इट वॉज इक्वली इम्पॉर्टेंट कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन रखें. So this is how they went. It was a mutual relation, बाहमी रिश्ता था जो दोनों की एफर्ट्स की वजह से कायम रहा. सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस के बाद आफ्टर 1947 immediately पाकिस्तान became a member of Commonwealth. Commonwealth countries का इंग्लैंड या ब्रिटेन ऑलरेडी एक मेंबर था. Then in 1955 it became the member of CENTO. So yes, two international organizations where Pakistan became a member. इसको भी एक recognition कहते हैं, where you become a member after becoming an independent country. और पाकिस्तान के साथ ऐसा ही हुआ. And from there onwards एक ट्रेल शुरू हुई जो कि फाइनेंशियल एड्स की थी, जो ब्रिटेन ने over the years पाकिस्तान को दी. कहने को तो ये फाइनेंशियल एड थी, but let's not forget, इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि उनकी ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और ये पैसा was based on how they took the cheap raw materials from this subcontinent and transported them to their country and developed their economy. So yes, सबसे पहली जो इंस्टॉलमेंट थी या सबसे पहला जो लोन था वो ब्रिटेन ने पाकिस्तान को दिया 13 करोड़ रुपए का in 1959. Then in 1961 Indus Water Treaty was signed. Remember, थोड़ा सा रिकॉल करें, जल्दी जल्दी मुझे सोच के बताएं किसके दरमियान हुई थी और क्यों हुई थी. Excellent, you people know. क्या बात है. Yes, it was because of the fact कि Radcliffe Award के बाद 3 वाटर हेड्स जो थे 3 रिवर्स के, वो चले गए थे इंडिया के पास. So yes, the Indus Water Treaty was signed so that India will never or will not stop the water or create any hindrance. वो उस पानी को नहीं रोकेगा जो पाकिस्तान की तरफ आता है. इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली ब्रिटेन ने सारी वो कॉस्ट, सारा वो पैसा, सारे वो अखराजात बर्दाश्त किए जो कि ज़रूरी थे फॉर अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल्टरनेट रिवर वाटर, जो पाकिस्तान के लिए डिफरेंट रूट बनाने के लिए ज़रूरी थे. वो सारी कॉस्ट ब्रिटेन ने बेयर की ताकि पाकिस्तान को नुकसान न पहुंच सके, एज पाकिस्तान इज एन एक्सलेंट एग्रीकल्चरल कंट्री. वाओ, यू पीपल आर स्टडीइंग. सो यस, लेट्स मूव ऑन. 1961 में अगेन ब्रिटेन गेव द फाइनेंशियल एड इन टर्म्स ऑफ दिस कॉस्ट जो कि उन्होंने बेयर की. मूविंग ऑन, अयूब खान ज़रा. अयूब खान के इरा में approximately rupees 45.5 crore was given by Britain for second 5-year plan.
अयूब खान के एरा में इट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 5-year प्लान्स. अयूब खान के एरा को डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है. वो इस वजह से क्योंकि इस टाइम पीरियड में इन 10 सालों में पाकिस्तान ने इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली बहुत तरक्की की और उसके लिए 45.5 करोड़ जो लोन है वो ब्रिटेन ने पाकिस्तान को दिया. देन इन 1961 4 करोड़ मजीद दिए गए फॉर बाइंग रेलवे वैगन्स. देन अगेन एन इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन विच ब्रिटेन गेव टू पाकिस्तान. आप साथ साथ ये नोट करते जाएं कि ये इंस्टॉलमेंट्स लोन्स की हैं. दे आर नॉट गिविंग दिस फाइनेंशियल एड कि वो वापस नहीं लेंगे. सो बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर जो डेट है, जो लोन है, वो बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता. 1962 2 मोर लोन्स, 2 और लोन दिए गए ₹9 एंड ₹13 करोड़, 9 और 13 करोड़. ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिए गए. पहली के लिए बिकॉज दे बॉट शिप्स एंड बसेस आउट ऑफ इट, एंड देन सेकेंड वॉज फॉर बिल्डिंग अ पावर स्टेशन इन हैदराबाद. 2 लोन्स थे. एक को तो चीजें बाय करने के लिए विच वॉज बसेस एंड शिप्स, उसके लिए यूज किया गया, एंड दूसरे को पावर स्टेशन क्रिएट करने के लिए यूज किया गया हैदराबाद में. अब आप नोटिस करें, बसेस, शिप्स, पावर स्टेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान की जरूरत था. अगर शिप्स ना होती तो ट्रेड ना हो सकती सी रूट के थ्रू. कराची आर हब फॉर ट्रेड जो अरेबियन सी के बिल्कुल साथ है. देन बसेस, द रोड ट्रांसपोर्ट, पावर स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी जो कि बहुत एक अहम चीज है. सो यस, फॉर बिल्डिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन 1962 में ये लोन दिया गया. 1963 में इंडस्ट्रियल लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स वर मेड और उसकी अमाउंट थी अप्रॉक्सीमेटली 13 करोड़. अगेन 1963 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लोन ब्रिटेन ने दिया. 1966 में an agreement was signed between Britain and Pakistan under Ayub Khan, and for this agreement they kept the conditions very soft. कि जो conditions थी रिटर्न की, they were very soft, कोई बहुत hard and fast rules नहीं थे, और 40 लाख पाउंड का जो लोन है वो पाकिस्तान को दिया गया. 1972 the political situation of Pakistan changed. पाकिस्तान का सिनेरियो चेंज हुआ and Zulfikar Ali Bhutto became the prime minister. What he did was he withdrew Pakistan from the Commonwealth. Commonwealth countries में से पाकिस्तान का नाम जुल्फिकार अली भुट्टो ने विड्रॉ कर लिया. विड्रॉ करने के बाद इंटरनेशनल फ्रंट पे पाकिस्तान का कोई एज सच अब डेवलपमेंट नहीं हुई, प्लस पाकिस्तान ने मजीद कोई लोन भी नहीं लिया. 1987 में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु वाज मोहम्मद खान जुनीजो, he went to Britain and he visited many countries. He visited many cities over there. मोहम्मद खान जुनीजो he went to Britain और वहाँ के डिफरेंट सिटीज को उसने विजिट किया और वहाँ के डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को उसने इनवाइट किया कि दे शुड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान. वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को उसने कन्विंस किया कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, और जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली सिक्योर रहेगी. ये गारंटी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने उनको दी. उसके रिजल्ट में उस साल इन्वेस्टमेंट्स भी हुई. देन केम बेनजीर भुट्टो 1989. बेनजीर भुट्टो विजिटेड ब्रिटेन एंड डिस्कस्ड द न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडो-पाक रिलेशंस. 1 घंटे का ये विजिट था और इस विजिट में न्यूक्लियर प्रोग्राम जो पाकिस्तान का डेवलप हो रहा था और जो इंडो पाक रिलेशंस थे वो डिस्कस हुए. कश्मीर इशू भी डिस्कस हुआ, लेकिन जो उस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान की सिचुएशन थी उसके बारे में डिस्कशन नहीं की गई. हाउएवर इट वाज फ्रूटफुल बिकॉज ब्रिटेन एक्सटेंडेड कोऑपरेशन और उन्होंने ये इस बात की एश्योरिटी दी कि दे वुड मीडिएट एंड दे वुड हेल्प. वो इस बात में मदद करेंगे कि ये रिलेशंस बेहतर हो जाएं. 1989 पाकिस्तान वाज अगेन मेड अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ and this was even against the opposition of India. इंडिया नहीं चाहता था कि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मेंबर बने, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान became the member of कॉमनवेल्थ कंट्रीज once again. 2001 और 2002. 2001 में the 9 September issue, the event which was the most devastating one, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई और जो कि एक ब्लैक इवेंट के नाम से भी याद किया जाता है. उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ अलायशिप फॉर्म कर ली. पाकिस्तान एक्सटेंडेड मैक्सिमम कोऑपरेशन और पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन को इस बात का यकीन दिलाया
कि पाकिस्तान इज अगेंस्ट टेररिज्म और वो मैक्सिमम कोऑपरेशन एक्सटेंड करेगा टू टर्मिनेट टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा। 2003 में जनरल परवेज मुशर्रफ, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, ही मेट टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट दैट टाइम। इस मीटिंग में भी जो डिस्कशन थी वो बेसिकली टेररिज्म की टर्मिनेशन पे रही कि दहशतगर्दी का खात्मा कैसे किया जा सकता है, और इस बात का यकीन दिलाया गया कि पाकिस्तान will always cooperate to decrease and finish terrorism. 2005 में कॉमनवेल्थ की एक मीटिंग हुई जिसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अगेन ये एश्योरिटी दी कॉमनवेल्थ कंट्रीज को that Pakistan is a peace loving country. Now, if you would look at this, 90s late or the early 2000s was an era जहां दहशतगर्दी जो है, ये टेररिज्म जो है वो पीक पे पहुंच गया था. When it reached its peak, तो उस वक्त पाकिस्तान being a Muslim country had to defend itself and justify itself, which it did, and obviously अपनी पोजीशन को क्लियर रखा और बरकरार भी रखा by extending cooperation for peace. 2005 में इसी साल में earthquake hit पाकिस्तान में बहुत खौफनाक किस्म के earthquake आए जिनसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, बहुत मैस लेवल पे. उस डिस्ट्रक्शन में जितने कॉमनवेल्थ मेंबर्स थे कंट्रीज के, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, उन्होंने ओपन हार्टेडली जो है वो मदद की पाकिस्तान की. फूड एड दी, क्लोथ्स एड दी, फाइनेंशियल एड दी, हर तरीके से पाकिस्तान की मदद की कॉमनवेल्थ कंट्री के मेंबर्स ने. देन केम 2010. 2008 में पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बाद जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इन 2010 met David Cameron, and David Cameron at that time was the Prime Minister of Britain. ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर उस वक्त डेविड कैमरून था और डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंटिन्यू रखने के लिए दे हैड अ मीटिंग जिसमें डेविड कैमरून ने इस बात को एडमिट किया दैट लॉन्ग रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट, कि ब्रिटेन और पाकिस्तान का ये जो इतना लंबा रिलेशनशिप है ये म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बेस करता है. इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान का फायदा है और ना सिर्फ खाली ब्रिटेन का फायदा है, इसमें दोनों का म्यूचुअल फायदा है. So they need to develop and they had developed. उन्होंने पहले भी रिलेशंस अच्छे इसलिए रखे हैं और आगे भी इसी बात पे अच्छे रखेंगे. 2011 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उसने ये कहा कि द फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान इज आवर फ्रेंड एंड द एनिमी ऑफ पाकिस्तान इज आवर एनिमी, in which they also showed that there is bilateral relationship which had been developed over the years between Britain and Pakistan. एंड ये रिलेशंस आगे भी ऐसे ही रहेंगे. 2014, again in the meeting, again during the visits to America, it was discussed that bilateral relations will be developed in trade and defense. कि कोऑपरेशन करेंगे ब्रिटेन एंड पाकिस्तान, एक दूसरे की मदद करेंगे इन फील्ड्स ऑफ ट्रेड एंड डिफेंस. 2018 लेटली कॉमनवेल्थ कंट्रीज की एक मीटिंग हुई which was headed by Queen Elizabeth. Queen Elizabeth II was heading this meeting, and during this meeting, all the member countries, they agreed to extend cooperation in trade and other fields. और इस मीटिंग में इस बात को डिसाइड किया गया, और इस मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अटेंड भी किया. इसमें डिसाइड किया गया कि सारे मेंबर्स एक दूसरे की मदद करेंगे और दे विल एक्सटेंड कोऑपरेशन इन ट्रेड एंड इन ऑल अदर फील्ड्स, कि ट्रेड और बाकी फील्ड्स में भी वो एक दूसरे की मदद करेंगे. सो दिस इज हाउ the relationship of Pakistan and Britain developed over years, जिसमें ना कि सिर्फ पाकिस्तान का फायदा था बल्कि ब्रिटेन का भी फायदा था. जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि पाकिस्तान की ज़रूरत अगर पैसा थी टू डेवलप इकोनॉमी, तो ब्रिटेन की ज़रूरत वो चीप रॉ मटीरियल्स थे जो अभी भी पाकिस्तान में हैं और यहीं से एक्सपोर्ट किए जाते हैं. सो येस, इन फ्यूचर वी अगेन लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स बेटर रिलेशनशिप्स. अब नेक्स्ट कंट्री के लिए और नेक्स्ट फॉरेन पॉलिसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने के लिए we'll do it in the next lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.